नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ मोमेंटम स्टॉक आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मोमेंटम जिसके अंदर बना हुआ है, गजब का मोमेंटम बना हुआ है, यानी अपने ट्रेडिंग के हर पैरामीटर के ऊपर एकदम चल रहा है। और इसके अंदर इतनी तेजी मची हुई है कि आने वाले वक्त में अगर आप टारगेट लेकर चले कि जनरल इलेक्शन 2024 का कि टारगेट लेके चले तो मिनिमम आप मान के चले कि 70 से 100% का रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। यानी ये वो स्टॉक है कि जहां से 70% से लेकर आपके पैसे डबल होते हुए देख सकते हैं। जनरल इलेक्शन का टाइम फ्रेम लेकर चले आप लोग दोस्तों। जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डिसाइड कर रहेंगे लोग कि प्रॉफिट बुक करना है या और प्रॉफिट में बैठे रहना है या और इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला स्टॉक जो है मेरा एफल इंडिया है। एफल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और जबरदस्त मोमेंटम भी इसके अंदर बना हुआ है। एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपको समझा दूं। देखिए, चार्ट पे जो पैटर्न नजर आ रहा है इसको बोलते हैं 3 EMI। ठीक है, यानी कि 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 3 EMA हो गया। ये ग्रीन वाली लाइन है, ये 200 डेज की है। 150 वाली जो लाइन है ये येलो कलर की है और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की। और नीचे वाला जो है इसको RSI का सेटअप है, तो यानी कि 3 EMA प्लस RSI इस सेटअप का नाम है दोस्तों। अब इसमें करना क्या रहता है, कैसे हम इसमें देखते हैं। पहली क्राइटेरिया तो ये है कि नीचे वाली रेड वाली लाइन जो है, पहला क्राइटेरिया क्या है दोस्तों कि रेड वाला लाइन नीचे से जाकर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे अपने 150 डेज की यानी येलो वाले लाइन और 200 डेज यानी ग्रीन वाली लाइन को। ठीक है, और ये नीचे दूसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों कि नीचे भी ये डबल बॉटम जैसा बनाया रहे या कि सेकंड इसका लो जो है फर्स्ट लो से नीचे ना हो, ऊपर ही हो। ठीक है, तीसरी इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ऊपर की तरफ जाकर ये कंसोलिडेट करे, यानी प्राइस एक रेंज में फंसा हो और इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करे और तीनों यानी कि रेड, ग्रीन, येलो तीनों लाइन ऊपर की तरफ हो। और चौथा जो है RSI इसका डे टाइम होराइजन में 55 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हम उसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। चारों क्राइटेरिया जब मैच करेगा तब हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ कि लो ये बना, ये लो बना और तीसरा लो ये बना, चौथा लो ये बना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई इसने ये बनाया एक बार, ये हाई बना। अब यहाँ पर कंसीडर कीजिए कि ये लो है, ये जो सेकंड लो बना इस लो के नजदीक नहीं आया। ये थर्ड लो जो बना इसी को बनाया, यानी कि डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना। और ये रिसेंट लो जो है ये इसके नीचे नहीं आया, इस लो के करीब नहीं आया और हमारी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है दोस्तों, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। अब आप जब देखेंगे अगर एक ट्रेंड लाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका सपोर्ट बन रहा है। और इसी पीरियड में आप यहाँ पर भी देखेंगे कि रेड लाइन जाकर ऊपर की तरह यहाँ पर नीचे से कट कर दिया, यहाँ पर येलो वाली लाइन को और ग्रीन वाली लाइन को। और ये कंसोलिडेशन यानी कि जैसा मैंने बताया कि प्राइस ऐसे ऐसे कंसोलिडेट हो और फिर उसको ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या जबरदस्त ब्रेकआउट है। ये वॉल्यूम का भी देख सकते हैं और RSI भी देख सकते हैं। RSI तो वैसे भी 70 से ऊपर है, यानी कि मैड बुल जैसा इसके अंदर सिचुएशन है। काफी दिन के बाद ये स्टॉक चलना शुरू किया है। अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो पहला टारगेट इसका जो है ये 1500 का लेवल का जो है, जो पहला टारगेट इसका है 1500, 1528, 1530 के आसपास का ये फर्स्ट टारगेट है, जो कि आने वाले मंथ में यानी जनवरी महीना में आता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद फर्दर हम इसको लेकर चलेंगे जनरल इलेक्शन 2024 को। वैसे भी IT सेक्टर में उन कंपनियों पर नजर बना के रखिए दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, चाहे टाटा एलेक्साई हो, KPIT हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो। ये सारी स्टॉक अब बूम पकड़ने वाली है, ये धूमाल मचाने वाली है दोस्तों। दूसरा स्टॉक जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से है, ये जबरदस्त स्टॉक है, कंपनी भी बड़ा रेपुटेड है, गोदरेज इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर जबरदस्त इन्होंने ट्रिपल बॉटम बनाया, 1 2 3। और यहाँ पर देख सकते हैं रेड वाले का क्रॉसओवर होकर गया, येलो वाले और ग्रीन वाले को ऊपर कवर कर लिया और नया हाई बनाने के बाद वापस प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और वापस अब प्रीवियस हाई को यानी कि ऑल टाइम हाई को ये अपना क्रॉस ओवर कर लिया कल ही के दिन में। और यहाँ पर एक और चीज देखिए, ये देखिए
ये हाई कहां पर बना था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीना पहले 6 अक्टूबर 2023 को बना था। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे प्राइस कंसोलिडेट किया और लेकिन ये तीनों ऊपर में ही है। जो प्रीवियस हाई का जो था, ये प्रीवियस हाई था, इसी के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर गया और नया ब्रेकआउट दिया। अब यही ब्रेकआउट इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस बीच में वॉल्यूम का कैंडल भी देख सकते हैं और आरएसआई भी देख सकते हैं, तो इसी पर आप पोजीशन बनाएं और 2024 के जनरल इलेक्शन तक लेकर चले। मोमेंटम में स्टॉक है, वहां से भी आगे तेजी जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ये 1000 का टारगेट लेकर चले, इस पे 1000 रुपया का टारगेट लेकर चले। अभी 744 740 पर अवेलेबल है, 1000 का टारगेट लेकर चले, जो कि बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तीसरा स्टॉक है, इसके बारे में तो बात ही क्या करना, आइडिया। आइडिया अभी धमाल मचाया है। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को सही तरीका से मैं समझाने की कोशिश करो, जरा देखिएगा। एक तो है कि इस पे मतलब कि एक तो न्यूज है कि इलन मस्क की जो स्टार लिंक है उससे इसके साथ कनेक्शन हो रहा है। न्यूज में कितनी सच्चाई है, आगे चलकर क्या होगा नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं टेक्निकल बेस पर बता रहा हूं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ये देखिए, ये इसका पेंदी देखिए, देख सकते हैं आप इसका पेंदी, और ये प्राइस का कंसोलिडेशन देखिए। और ये कब से है जरा ये भी ध्यान देखिए, ये है 5 अगस्त 2019। 2019 से 2023 भी खत्म होने जा रहा है, यानी कि 4 साल से ये इसी प्राइस यानी 15 रुपया 80 पैसा के अंदर में ही, और नीचे से ये 2.5-3 रुपया के अंदर, इसी के अंदर ये अटका हुआ है। ठीक है, और एक चीज और नोट कीजिएगा कि आइडिया में मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये गिरा कहां से है, यहां से। थोड़ा सा और चार्ट को मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे ये गिरा कहां है, यहां से देख रहे हैं आप। और ये प्राइस कौन सा है दोस्तों, ये देखिएगा, ये 45 रुपया का प्राइस है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये 45 रुपया का प्राइस है। और ये कब की बात है, कब पहली बार ब्रेकआउट किया था इसने, 16 अप्रैल 2018 को पहला ये ब्रेक डाउन किया था, नीचे से जाकर उसी को रिटेस्ट किया और फॉल इसके अंदर आते रहा। तो इसमें अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक भी अब देखेंगे तो यहाँ पर हालांकि पूरी तरीका से मेरा क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्योर टेक्निकल है कि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है वीकली बेस पे। डे बेस पे तो ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर लिया, डे बेस पे तो क्रॉस कर लिया। आरएसआई भी देखिए वीकली बेस पे, और पिछले कुछ वीक का वॉल्यूम कैंडल भी देखिए। और यहाँ से 200 डेज को वीक पर इसने ब्रेकआउट किया और फिर वापस भी रिटेस्ट भी कर लिया, ये देख सकते हैं आप, रिटेस्ट क्लियर कट यहाँ पर देखिए, रिटेस्ट किया। ये नहीं कि आप बताइए कैंडल देख के बताइए कि रिटेस्ट है या नहीं है। और यहाँ से लॉन्ग बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं। और 15 रुपया 80 पैसे के प्राइस को इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर लिया है दोस्तों। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखते हैं, इस रेड लाइन के नीचे का अगर एसएल रख ले वीकली बेस पे, यानी कि एसएल आपका आ रहा है 8 रुपया, यानी कि 16 रुपया से 8 रुपया का एसएल रख ले, तो टारगेट इसके बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं दोस्तों। पहला जो टारगेट है जहां से हम लोग ब्रेक करके आए थे, यानी कि ये टारगेट जो है 42 से 45 रुपया के बीच का ये टारगेट है, यही पहला टारगेट रहेगा। अब 16 से 45 के बीच में सोच लीजिए कितना कितना का रिस्क टू रिवार्ड है। ठीक है ना, 8 रुपया का अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिवार्ड आप देख लीजिए 16 रुपया पर है, और 40 से 42 रुपया के बीच का आपका पहला टारगेट है। अगर वहां से निकल गया, भगवान करे निकल ही जाए, क्योंकि इसने तो बहुत रुलाया, तो अगला टारगेट तो फिर आप मतलब इसके अंदर अच्छा खासा, जैसे सुजलॉन में कमाई हो रही है इन्वेस्टर लोगों की, लॉन्ग इन्वेस्टर की, सुजलॉन उसी तरह ये भी कमाता हुआ दिख सकता है दोस्तों आपको। चलिए मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर दिखा दूं कि देखिए डे टाइम फ्रेम पर जैसा जो हमारा पैरामीटर है स्टडी करने का, दिख रहे हैं यहाँ पर नीचे से जाकर रेड वाला लाइन ने जाकर क्रॉस ओवर कर लिया ऊपर की तरफ, और प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंट को प्राइस फॉलो करते हुए चल रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करके गया, यहाँ पर आकर रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गया। अब क्या करेगा, यही 14 रुपया का इसका जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट तो 14 रुपया के आसपास का ही है दोस्तों, और दूसरा सब, और ये
200 डेज का लाइन का नीचे रुपया जो कि पूरा मतलब 10 रुपया कुछ पैसा आ रहा है। 200 का अगर हम देखेंगे तो 10 रुपया 48 पैसा आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 10 रुपया 48 पैसा आ रहा है। यही अब इसका मेन सपोर्ट का रहेगा दोस्तों। तो रिस्क रिवार्ड काफी फेवरेबल है। इसके अंदर वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इसमें थोड़ा सा रिस्क लीजिए, आपको कमाई अच्छा करता हुआ दिख सकता है, जैसे सुजलॉन में इन्वेस्टर कमा रहे हैं दोस्तों। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मेरे कहने पर आ जाए, आपका जो अपना पैरामीटर है स्टडी करने का, उस पे इस चार्ट को डालें, इस स्टॉक को डालें उस चार्ट पे और देखें, अगर सुटेबल है तो आप अपना एंट्री बनाएं दोस्तों। थैंक यू।